गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है आज के दिन के नए व्लॉग में। आज मेरा सेकंड डे है इन साराजेवो सिटी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं लैटन ब्रिज के साथ जो ये रिवर और इसके साथ ये छोटे सा गार्डन है। और आज मैं कुछ टूरिस्ट प्लेसेस देखने जा रहा हूँ। जो लैंडमार्क है इस सिटी के। और सबसे पहले जो बिल्कुल मेरे हॉस्टल के साथ हैं एक मॉस्क, और ये तुर्किश मॉस्क है। काफ़ी पुरानी मॉस्क है। जब मैंने यहाँ पर एंट्री की तो ये क्लोज थी। आई डोंट नो व्हाट इज़ द टाइम, क्योंकि इस टाइम में तो ओपन हो जानी चाहिए। एनी हाउ ये बहुत प्यारी मॉस्क, एक हिस्टोरिकल मॉस्क है इस सिटी की। मैं बाद में इसको ज़रूर विज़िट करूँगा जब भी मुझे टाइम मिले। ये बिल्कुल नज़दीक है मेरे हॉस्टल से, जस्ट आफ्टर 2 or 3 बिल्डिंग। अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों वाइट एंड येलो फोर्ट्रेस देखने के लिए। ये जो एरिया है ये काफ़ी हाइट के ऊपर है। इसके जो है इंक्लाइन, जो ये स्ट्रीट आप ये देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर की तरफ ये जाती है। और रास्ते में सबसे पहले दोस्तों एक सिमेट्री आती है जिसको मैं विज़िट करूँगा। अभी आप ये देख रहे हैं, इसका नाम है अली वेकोव। ओके, अगर मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ। ये एक तुर्किश वर्ड है। ये एक जो सिमेट्री है जो आप ये पीछे देख रहे हैं, ये तकरीबन 15th सेंचुरी की सिमेट्री है, जो कि एक विलेज था यहाँ पर। ऑटोमन एम्पायर ने जो यहाँ पर विलेज बनाया बोस्निया में। ये जो है बेबिका लोकल कम्युनिटी के अंडर आती है। सैत्री ग्रैंड जो ये एरिया है सराजेवो का। मोस्टली यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लोगों की जो ग्रेव है, मेनली जो ये यहाँ के मेन कमिश्नर हैं, नॉर्मल लोग हैं, जहाँ पुराने कमांडर्स थे उनकी यहाँ पर ग्रेव है। तकरीबन ये इसकी जो हिस्ट्री है ये 15th सेंचुरी से साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर जितने भी ट्रैवलर आते थे, इमिग्रेट आते थे, जो भी यहाँ पर डाइड हुए, तो उनकी जैसे ऑफिसर है, उलामा है, ऑर्डिनरी सिटीजन है, उनकी सबकी ग्रेव यहाँ पर है। अभी इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और एक जो ये सिटी हॉल के बिल्कुल नज़दीक है ये। वन ऑफ द लैंडमार्क है ये भी एक। अपने आप में ये ऊपर से बहुत इसका अच्छा व्यू नज़र आता है। और अभी दोस्तों ये आप ये देख रहे हैं, इसके बिल्कुल नज़दीक ही घर है और एक छोटी सी बाउंड्री वॉल दी हुई है, ये आप देख रहे हैं। और इसके अंदर ही जो ये ग्रेव्स हैं। जो ये सिमेट्री है, ये तकरीबन जो ये लैंड है प्रॉपर इसका यूज़ किया गया है। जो इसकी प्लेट्स है वो एक प्रॉपर शेप में बनी हुई है। ओरिएंटेशन बहुत अच्छी है। दिखने में यूनिक लगती है, क्योंकि यहाँ पर अकेला वाइट कलर का मार्बल ही यूज़ किया गया है। दोस्तों अभी जो ये आप व्यू देख रहे हैं, ये दो तरफ है इस विलेज के। ये सिमेट्री बनी हुई है। जो ये विलेज का नाम मैंने आपको बताया है कि बेबिका लोकल कम्युनिटी है, जो ये एक छोटा सा एरिया है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट प्लेस, जो कि आप इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, बट जो टूरिस्ट आते हैं, जस्ट एक लैंडमार्क है इस अली फैकोवेक जो ये एरिया है, जो ये इसको जो ये कहते हैं। तुर्किश इसका नेम है। इसके बाद दोस्तों अभी मैं देखने जा रहा हूँ येलो फोर्ट। और येलो फोर्ट तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। ये आप बीच में रिवर देख रहे हैं। यहाँ से जो ये रिवर है इसमें में पानी काफ़ी कम है, बट एनी हाउ जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं रिवर, तकरीबन जो ये एरिया है रिवर का, ये मलजाका रिवर तकरीबन ये इस सिटी से क्रॉस होती है। और ये बीच में कुछ फॉरेस्ट एरिया आता है, और यहाँ पर प्रॉपर एक गार्डन बना हुआ है। और अभी आप ये देख रहे हैं रिवर के साइड पे एक रेस्टोरेंट भी है। और ये बीच में रिवर, इतना पानी नहीं है यहाँ पर। आई डोंट थिंक सो कि ये प्रॉपर टाइम है रिवर का। ये रिवर माउंटेन से ही आती है। अभी ये जो मैंने आपको बताया कि गार्डन था, उसकी स्टेयरकेस बनी हुई थी। अभी मैं जा रहा हूँ येलो फोर्ट देखने के लिए। और येलो फोर्ट तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, बाय वॉक मैं वहाँ पर जाऊँगा।
सो अभी पहले मैं जो इंक्लाइन थी, जो एरिया था एक हिली एरिया पे बना हुआ, अभी मैं नीचे जा रहा हूँ और उसके बाद मैं दोबारा फिर मैं ऊपर जाऊँगा रोड को क्रॉस करते हुए। सो ये फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पर लोग आते हैं डेफिनेटली, इसलिए ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया गया है। और दोस्तों येलो फोर्ट के बाद मैं वाइट फोर्ट देखने जाऊँगा, जो तकरीबन 1 किलोमीटर है उसके बिल्कुल नज़दीक ही है येलो से। और ये आप छोटा सा विलेज देख रहे हैं जहाँ पर मैं अभी जा रहा हूँ। तो ये साराजीवो जो मेन सिटी है उसके आउटकट्स में आता है और अभी मैं जस्ट ऊपर जा रहा हूँ येलो फोर्ट के, और रास्ते में मैं आपको पीछे का व्यू दिखा रहा हूँ। ये जो सिमेट्री है यहाँ से भी दिखती है। सो सिटी के अगर आप आउटकट्स में आते हैं, ये आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल येलो फोर्ट है जो ये मेरे पीछे है, ये आप जो ये देख रहे हैं। सो ये रोड है, यहाँ पर आप गाड़ी लेकर भी आ सकते हैं और बाय वॉक भी आ सकते हैं। सो मैंने डिसाइड किया बाय वॉक आना, क्योंकि ये इतनी दूर नहीं है, यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर है और रास्ते में अच्छी सीनरी आती है सिटी की। सो उसकी पिक्चर लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, और जो गांव है इसको अच्छी तरह से बाय वॉक इसको चेक करने के लिए मैं जा रहा हूँ, पैदल ही जा रहा हूँ। सो आप ये देख रहे हैं कि जो ये घर बने हुए हैं ये माउंटेन एरिया में बने हुए हैं, और साराजीवो जो सिटी है वो बिल्कुल नीचे है। सो कहते हैं तकरीबन ये 300 मीटर हाइट है, 300 से 400 मीटर हाइट है सी लेवल से इस माउंटेन की। सो अभी आप ये देख रहे हैं मैं बिल्कुल इसके जो है उसको क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पर जो घर हैं मेनली, यहाँ पर जो फ्रूट ट्रीज है काफ़ी मैंने देखे हैं। ये आप देखें कि अनार लगा हुआ है यहाँ पर, और कुछ और भी ट्रीज हैं जहाँ पर फ्रूट लगे हुए हैं। सो इस एरिया में अनार बहुत होता है दोस्तों। सो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल जो है इस अनार के लिए, अनार फ्रूट जो उसके लिए सूटेबल है। सो ये आप घर देख सकते हैं कि ऐसी स्टेयरकेस बनी हुई है, काफ़ी रफ है। यहाँ से मुझे नहीं लगता कोई गाड़ी या बाइक जाती होगी, बाय वॉक ही है। ऊपर घर अच्छे बने हुए हैं। सो जो मेन स्ट्रीट है वहाँ पर ये घर लगा लेते हैं। सो अभी सबसे पहले दोस्तों जो ये वाइट फोर्ट मैं वो देखूँगा, और ये मैंने जस्ट उसकी जो रोड है येलो फोर्ट का वो क्रॉस किया है, क्योंकि ये बिल्कुल नज़दीक है एक दूसरे के। सो अगर दोस्तों मैं वाइट फोर्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो ये एरिया है जिसको ये बिजाला तबीजा कहते हैं इस वाइट फोर्ट को, और जो ये एरिया है, तो ये ओल्डेस्ट फोर्ट है इन साराजीवो। सो नॉर्मली ये जो नेशनल मॉन्यूमेंट भी इसको डिक्लेयर किया गया है, ये तकरीबन 670 मीटर अबव सी है। सो ये इसका फोर्ट का पार्ट है, काफ़ी थिक वॉल बनी हुई है। सो ये तकरीबन जो अटैक होते थे यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर के दौरान, सो उसको बचने के लिए इन्होंने ये मिड ऑफ 16th सेंचुरी में ये जो किला है ये बिल्ड किया था। ओके, सो एक सिटी थी जिसका नाम था वर्थिक सिटी। सो उसके दौरान उस सिटी में इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी। बट अभी आज के टाइम में ये साराजीवो के आउटकट्स में आती है, उनकी ही प्रोविंस में है। और जो ये फोर्ट है अभी भी ये अवेलेबल है। सो काफ़ी डैमेज हो चुका है ये, और इसके अंदर कुछ देखने वाला ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट वॉल बनी हुई है। वो वाइट कलर की जो स्टोन है वो यूज़ किए गए हैं, सो इसलिए इसको वाइट फोर्ट्रेस कहते हैं। सो ये जो ऑटोमन एम्पायर था उसके दौरान ये फोर्ट बनाया गया था। और बोस्निया जो वार हुई थी 1990 में वहाँ उस टाइम भी इस जो ये कॉम्प्लेक्स है इसको यूज़ किया गया था, इस फोर्ट को सिटी प्रोटेक्शन के लिए। बट अभी आजकल जो मैंने अभी करंट सिचुएशन देखी है काफ़ी पुअर थी। सो एनी हाउ दिस इज़ द पार्ट ऑफ देयर लैंडमार्क और हिस्टोरिकल कल्चर। और दोस्तों अभी जो ये मैं जा रहा हूँ दोबारा वाइट फोर्ट देखने के लिए, येलो फोर्ट देखने के लिए। ये अरबिक में कुछ लिखा हुआ था सिमेट्री के बारे में। सो आपको जो ये सिमेट्री है जो ग्रेवयार्ड है बहुत बड़ा, आपको सिटी के जो आउटकट है जहाँ पर मैं हूँ उसके दोनों तरफ आपको मिलेगा। सो ये कि मैंने गाड़ी देखी थी मारुति सुजुकी जैसी लगती थी, जैसे एशिया में होती हैं। सो काफ़ी अच्छी
मेंटेन कर रखी हुई थी, इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई। तो ये बिल्कुल येलो फोर्ट के रास्ते में लगी हुई थी। और दोस्तों येलो फोर्ट जो है मेनली जो यूज मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पर ही देखने आते हैं येलो फोर्ट को। तो ये जो फोर्ट था ये 1729 में बनाया गया था, क्योंकि साराजीवो पर काफ़ी बड़ा अटैक हुआ था 1697 पे। और जो बोस्निया के उस टाइम के गवर्नर थे गाजी अहमद पाशा, उन्होंने ऑर्डर किया था कि जो ये वर्थनिक जो सिटी थी उस टाइम में जहाँ पर ये वाइट फोर्ट बना था, और यहाँ पर इन्होंने येलो फोर्ट बनाया। येलो फोर्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पर येलो स्टोन यूज़ किया गया, माउंटेन जो थी इसके अंदर, इसलिए इसका नाम येलो पड़ गया, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोस्तों यहाँ से मेनली जो था इसका मेन फंक्शन था कि ऑस्ट्रियन हंगरियन जो थी उनका जो अटैक था उसको भी रोकना था, क्योंकि इसकी सिटी वॉल, इस फोर्ट की वॉल काफ़ी बनी हुई थी उस टाइम में, पर अभी तो कुछ नहीं मुझे लगा, क्योंकि जस्ट एक नॉर्मल फोर्ट ही है। बट आज के टाइम में अभी आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं तो सिटी व्यू। सो मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं, जो लोकल आते हैं, ये छोटा सा इसके ऊपर कंपाउंड बना हुआ है इस फोर्ट के ऊपर, और कुछ वॉल हैं और हाइट के ऊपर ट्री लगे हुए हैं, और यहाँ पर एक कैफेटेरिया भी है। लोग यहाँ पर आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं और सनसेट और सनराइज देखते हैं, पैनोरामिक व्यू देखते हैं सिटी का। ये पीछे सारा जो आप ये देख रहे हैं ये साराजीवो सिटी है, जो कि डाउन साइड है। ये आप साइड पे सिमेट्री भी देख रहे होंगे अगर आपको दिख रहा है, तो ये माउंटेन एरिया है। और इसके इस साइड पे, ईस्ट साइड पे यहाँ पर ओलंपिक गेम्स हुए थे यूगोस्लाविया, जब ये रीजन यूगोस्लाविया का पार्ट था। साराजीवो में 1984 में ओलंपिक हुए थे, विंटर ओलंपिक। तो यहाँ से एक रोपवे भी है जो जाती है उस माउंटेन में। अदरवाइज ओलंपिक जो एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है साराजीवो में, मैं वो भी विज़िट करूँगा लेटर ऑन। तो अभी आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं जो सिटी का व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है। मोस्टली जो पॉपुलर पॉइंट है ये, मोस्टली यहाँ पर जो एक इंफॉर्मेशन है कि रमज़ान के मंथ में हर दिन यहाँ पर कैनन से फायर किया जाता है, ताकि जो लोग हैं मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं वो अपना जो फास्ट है ब्रेक कर सकें इन द इवनिंग। सो ये भी अपने आप में एक बहुत ही यूनिक थिंग है कि कैनन से फायर किया जाता है जस्ट उनको इन्फॉर्म करने के लिए, हाँ भी सनसेट हो गया है और इस्लामिक मंथ जो रमज़ान है उसमें आप ब्रेकफास्ट जो अपना फास्ट है ब्रेक कर सकते हैं इवनिंग में। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा ये एक एरिया है जो कि आपको सिटी का प्रॉपर व्यू देता है, आप ये देख रहे हैं। तो ये है मेन स्ट्रीट, और जो ये रिवर है और उसके साथ में जो ये घर बने हुए हैं, और ये माउंटेन है, और यही माउंटेन है दोस्तों जहाँ पर ओलंपिक गेम्स हुई थी, विंटर ओलंपिक गेम्स। सो यहाँ पर आप भी जा सकते हो। सो अगर आपके पास टाइम है तो। सो ये ऊपर का व्यू है, सो बहुत ही अच्छा व्यू है। ये आप देख रहे हैं कंप्लीट जो सिटी है साराजीवो, ये छोटे छोटे जो ये घर हैं और इनके टाउन है, सॉरी जो सबब हैं, और साइड पे छोटे छोटे विलेज भी हैं दोस्तों। सो मेन सिटी सेंटर जो बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है। सो आज काफ़ी बादल आ चुके हैं, ये आप देख रहे हैं कि क्लाउडी बना हुआ है सारा मौसम। तो मोस्टली लोग यहाँ पर ये व्यू देखने ही आते हैं। सो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ नीचे। सो मैंने अभी ये दोनों फोर्ट देख लिए हैं, और उसके बाद में अभी मैं जाऊँगा ओलंपिक जो म्यूज़ियम है वो देखने के लिए। तो मैं माउंटेन में तो नहीं जा रहा, बट ओलंपिक म्यूज़ियम में जाऊँगा। उसके बाद में जो ये लोकल एरिया है एक बार दोबारा एक्सप्लोर करूँगा। सो अभी देखते हैं तो कितना मुझे टाइम लगता है। सो अभी आप ये छोटे छोटे घर देख रहे हैं, और साइड में जो विलेज है, सो उबड़ खाबड़ जो ये गलियां हैं, और यहाँ पर ड्राइव करना आई थिंक सो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता होगा, बट लोकल है, लोग जो एक्सपर्ट बन चुके हैं अभी, सो ये अपनी गाड़ी लेकर आ जाते हैं। सो अभी ये आप नीचे जाते हुए मैं व्यू बना रहा था सिटी के। सो बहुत ही अच्छा एक बेस्ट एक पैनोरामिक व्यू मिल रहा था इस सिटी का।
दोस्तों अभी मैं आया हूँ ओलंपिक म्यूज़ियम में। सो अभी आप जो ये मैं बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, ये बिल्डिंग न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है, और क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग थी यहाँ पर 1984 में जो बनाई थी वो तो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, क्योंकि जो गेम्स है 1984 से 1992 में हुई, और 1992 में अप्रैल के बाद यहाँ पर इन साराजेवो में जो वॉर डिक्लेयर हो गई थी बोस्निया हर्जेगोविना की। सो अभी 2020 में अभी जो ये आप ये देख रहे हैं म्यूज़ियम, ये ओपन किया गया है। सो इसकी हिस्ट्री मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। तो ये 1984 में जो था, जो एक म्यूज़ियम वो बनाया गया था। तो ये हर दिन जो ये म्यूज़ियम है ओपन रहता है। सो इसकी जो टिकट है ये तकरीबन 12 मार्का है। सो ये 6 यूरो के करीब टिकट इसकी होती है। और दोस्तों जो इसकी टाइमिंग है ये 10 बजे से लेकर 6 बजे तक है, और मंडे को ये क्लोज होता है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम के अंदर जो उस टाइम के प्लेयर थे उनके मेडल्स, उनकी यूनिफॉर्म और डिफरेंट डिफरेंट जो गेम्स खेली गई थी उनकी हिस्ट्री रखी प्रिजर्व करके रखी गई है। कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ उनके जो पीपीस आप कह सकते हैं प्लेयर्स के, वो हैं, यूनिफॉर्म है। सो ओवरऑल एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है यूगोस्लाविया के दौरान जो फर्स्ट टाइम ओलंपिक ऑर्गेनाइज किए गए सिटी में। सो उसके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स इस म्यूज़ियम में हैं। और दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ मेन सिटी एरिया जहाँ पर ओल्ड टाउन है, वहाँ पर मैं अभी मॉस्क देखूँगा। सो मॉस्क जो है जिसका नाम है गाजी हुसरे बेग मॉस्क। सो ये भी बहुत पुरानी मॉस्क है, मिड ऑफ 16th सेंचुरी। सो 1531 में इसको ओपन किया गया था। सो जो ये मॉस्क है सुन्नी मॉस्क इन द सिटी ऑफ साराजेवो, जो इस 16वीं सेंचुरी में बनाई गई। सो इट इज़ द लार्जेस्ट हिस्टोरिकल मॉस्क इन बोस्निया। सो वन ऑफ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑटोमन स्ट्रक्चर इन द बाल्कन रीजन। सो ये सबसे पुरानी ये इनकी मॉस्क है। सो यहाँ पर जो ऑटोमन इस्लामिक क्रेचर के आर्किटेक्चर था उसके उसके अकॉर्डिंग ये जो मॉस्क है अभी बनाई गई थी, और आज भी सबसे खूबसूरत मॉस्क है इस एरिया में। सो इसके अलावा कुछ प्लेसेस हैं इसके अंदर देखने के लिए। और ये दोस्तों जब ये आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, ये आर्कोलॉजिकल साइट है एक सिटी में। सो एक्सकेवेटेड एरिया था, और इसके साथ ही जो आप ये देख रहे हैं कि बाज़ार है इसके साथ। तो एक एक्सकेवेटेड एरिया हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। और अभी हम जा रहे हैं जो मेन बाज़ार है ओल्ड टाउन वहाँ पे। और इसके साथ ही दोस्तों ये एक यहाँ पर सब्ज सीबल्ज जो एक लैंडमार्क है। सो ऑटोमन स्टाइल वुडन फाउंटेन, तो कि आजकल बंद है, बट इसमें पानी आता है जस्ट आई थिंक सो इज़ फॉर ड्रिंकिंग। सो वहाँ पर ये मेन जो एरिया है वहाँ पर है जो बेस्कार सीजा जो स्क्वायर है जो इस मार्केट का उसके सेंटर में ये लोकेटेड है, बस्कार सीजा। दिस इज़ आल्सो डिफ़िकल्ट नेम, ये तुर्किश नेम है। सो ये 1753 में जो इनके गवर्नर थे मोहम्मद अहमद पाशा, उन्होंने बनाया गया था। सो बाद में ये काफ़ी इस एरिया को डिस्ट्रॉय भी हुआ था और दोबारा रीबिल्ड किया गया है। और अभी जो ये आप देख रहे हैं मेन बाज़ार उसी एरिया का जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। और इसके दोनों साइड पे दो मस्जिद हैं यहाँ पर, और जो चर्च है, दो कैथोलिक चर्च हैं जो कि लास्ट में आती हैं दोस्तों। सो जो ये एरिया है पर्टिकुलरली जो तुर्किश स्टाइल जो स्टाइल के साथ डिज़ाइन किया गया था। बहुत ओल्ड बाज़ार है ये काफ़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि 15th सेंचुरी से इस बाज़ार को बनाया गया था जो यहाँ पर ट्रैवलर्स आते थे इस रीजन में और यहाँ से वो सामान खरीदते थे। सो वही रवायत अभी भी चल रही है। बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। अभी जो ये चर्च है दोस्तों, सॉरी ये मॉस्क है, और मॉस्क के सामने कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं। सो ये जो स्टाइल है ये ऑटोमन एम्पायर जो उस टाइम का आर्किटेक्चर होता था आज भी अवेलेबल है। सो ये एक गेट है
और इसके साथ में जो ये मॉस्क के साथ कुछ रूम बने हुए थे, जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो जो ये बिल्डिंग है ये कम्प्लीटली जो गाजी उसरे बेग मॉस्क है उसके बिल्कुल सामने है। तो ये भी काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसके साथ ही एक इस्लामिक स्कूल भी है, आई थिंक सो, अगर मैं राइट हूँ तो। और ये एक जैसे एब्लूशन पॉइंट आप कह सकते हैं, जहाँ से लोग हाथ धोते हैं, पाँव धोते हैं बिफोर मॉस्क प्रेयर। तो ये मॉस्क का बाहर का हिस्सा है जो ये आप देख रहे हैं। सो ये एक मीनार है और जैसे भी इसकी स्ट्रक्चर थी वैसे ही प्रिजर्व करके रखी गई है, इसमें कुछ एडिशनल चेंजेस नहीं किए गए। और मैं हैरान हूँ, ये इतने 100 साल पुरानी जो मस्जिद थी, जो उसकी बिल्डिंग थी, वो डैमेज नहीं हुई, क्योंकि कई जगह पर जैसे मैं आपको पहले लैंडमार्क दिखाए थे वो डैमेज हो चुके थे। सो एनी हाउ अभी हम जा रहे हैं ये बाज़ार देखने के लिए। सो आपको मैंने कल भी काफ़ी ये बाज़ार दिखाया है। सो इसमें टूरिस्ट की भरमार होती है, कैफेटेरिया है और सुवेनियर शॉप्स बहुत सारी हैं यहाँ पर। आप ज्वेलरी ले सकते हैं, गारमेंट्स और जो ये क्लॉथ है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा जो ये एक पुराने डिज़ाइन के जो वेसल्स हैं वो आप ले सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा माहौल है। सो मोस्टली रेस्टोरेंट्स और यहाँ पर घर भी आई थिंक सो लोग रहते भी हैं इन बिल्डिंगों में। जो ये आई थिंक सो लोकल लोग हैं और बाहर से भी लोग जो काम करने आते हैं यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है सराउंडिंग में वहाँ पर रहते हैं। मेरे ख्याल से ये दिन में यहाँ पर काम करते हैं और रात को यहाँ पर रेस्ट करते हैं इन बिल्डिंग में। बट जो शॉप्स आप देख रहे हैं स्पेशली जो स्ट्रीट साइड पे हैं, तो ये सिंगल जस्ट आप कह सकते हैं कि इसकी कैनोपी टाइप शॉप्स हैं। तो इसमें घर तो नहीं हो सकते, बट जो कई बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर पॉसिबिलिटी है। दोस्तों अभी आप जो ये मेरे पीछे दे रहे हैं थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जो पिजन्स हैं, ये यहाँ पर आते हैं क्योंकि टूरिस्ट यहाँ इसको दाना डालते हैं। यहाँ पर एक बंदा भी है जो इनको सेल कर रहा था ये इनका दाना। सो वो लेकर इसको डालते हैं और जो ये पिजन्स हैं ये नीचे आकर लोग उसके साथ फ़ोटो क्लिक करते हैं। और जो ये एरिया है ये बिल्कुल सीबिल्ज जो ये फाउंटेन है तुर्किश स्टाइल उसके बिल्कुल नज़दीक है। यही एरिया जहाँ पर ये करते हैं और ये मेन जो स्क्वायर है और मॉस्क उसके बिल्कुल नज़दीक है। सो बट आई थिंक कि इसके साइड पे जो रेस्टोरेंट्स हैं और ओपन कैफेटेरिया उनको भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं, क्योंकि जो ये पिजन्स हैं काफ़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं उन शॉप्स कीपर के लिए, क्योंकि उनकी शॉप के अंदर चले जाते हैं जहाँ उनकी जो जो कैनोपी है वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। सो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट स्टिल आई डोंट नो कि ये स्टॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर जैसे बताया गया है कि पिजन से जो डिसीज़ होती हैं
उनकी वजह से पिजन्स को स्टॉप कर दिया गया है, उनको आप दाना नहीं डाल सकते ओपनली ऐसे। सो बट यहाँ पर ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। सो लोग एंजॉय करते हैं इनकी प्रेजेंस। और आप ये देख रहे हैं बहुत सारे लोग ये वहाँ यहाँ से ये एक बंदा है उसको सेल कर रहा है। जो दाने हैं लोग यहाँ से परचेज़ करते हैं। और जितने भी टूरिस्ट यहाँ से आते हैं, चाहे मिडल ईस्ट से हैं, तुर्की से हैं और यूरोप से हैं, तो ये इस जो इस्लामिक जो ये एरिया है इसको एंजॉय करते हैं। दोस्तों अभी आप ये देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है ओवरऑल। और दोस्तों अभी मैं जो ये एक पार्क है पर हादीजा स्ट्रीट, वहाँ पर जो एक कैथेड्रल चर्च है मेरे बिल्कुल पीछे, वहाँ पर आया हूँ। अभी मैंने अपना लंच किया है और कुछ पल मैं यहाँ पर स्पेंड करूँगा। और मैंने कुछ पिक्चर क्लिक की है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। दिन के टाइम है, सो ऑलमोस्ट इवनिंग हो गई है और मैंने आज काफ़ी जो प्लेसेस थे नियर बाय सभी देखे हैं बाय वॉक। सो ये आप वॉकेबल डिस्टेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी प्लेसेस हैं। और जो दूर तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर है कुछ प्लेस। सो जैसे ओलंपिक जो माउंटेन थी वो काफ़ी दूर थी और एक दो प्लेसेस हैं। सो इसके साथ ही दोस्तों मैं कुछ पिक्चर आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। और इवनिंग में जो नाइट होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि इनकी जो नाइट लाइफ है दोबारा मैं इंजॉय कर सकूँ। मेनली जो ये बाज़ार है यहाँ पर ये कुछ चहल पहल होती है और इसके अलावा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और या फिर मैं जाऊँगा म्यूज़ियम सॉरी जो मॉल है वो देखने के लिए। दोस्तों अभी आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये बहुत बड़ा एक शॉपिंग मॉल है जिसका नाम है BBI सेंटर। सो इसके साथ ही एक और मॉल है कुछ मीटर आगे जिसका नाम है अल्टा शॉपिंग सेंटर। सो जो ये शॉपिंग सेंटर है ये वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग सेंटर इन सराजीवो। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ आप कैफ़े हैं सॉरी क्लब हैं।
सो नाइट क्लब जो हैं तकरीबन यहाँ से जो सिटी सेंटर है, जो इस्लामिक एक एरिया है, यहाँ से काफ़ी दूर है, 2 से 3 किलोमीटर दूर। सो यहाँ पर जो लोग नाइट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये जो मेन रोड है जो कि इस मॉल की तरफ जाता है, सो वहाँ पर जा सकते हैं। सो ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे मेन इनका रोड। सो ये मॉल आपको मैं ये दिखा रहा हूँ बाहर की तरफ से। सो इसके अंदर जो है नॉर्मल जो शॉप्स होती हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स की शॉप हैं। सो यहाँ पर ये इसका मेन स्क्वायर है और ये अल्टस मॉल है और ये सामने एक चर्च है और ये जो ट्रैम्स हैं ये चल रही हैं रात भर और बसेस भी चलती हैं दोस्तों। और काफ़ी अच्छा माहौल था पर इतना रश नहीं था। आई डोंट थिंक सो कि आज वीकेंड था, सो वीकेंड था बट इसके ये रीज़न नहीं था, पता नहीं क्यों रश कम था यहाँ पर। सो मेनली जो ये मॉल है ये बिल्कुल सिटी के लास्ट में है, जो मेन रोड है जहाँ पर मैं पहले घूम रहा था। सो ये इसका अंदर का एक व्यू है। यहाँ पर फूड कोर्ट है, कुछ गेमिंग जोन है और जैसे भी डिज़ाइन होता है हर एक मॉल का, एक नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं कि जहाँ पर क्लोथिंग शॉप्स होंगी, ग्रोसरी स्टोर होंगे और फूड कोर्ट हो गया, सो इंटरनेशनल ब्रांड होंगे। सो काफ़ी अच्छा मॉल है। सो तकरीबन जो ये एरिया है मैंने विज़िट किया बाय वॉक। सो ये नाइट में जो ये मॉल थे ये आप ये देख सकते हैं। सो जो ये एरिया जो है वेल कनेक्टेड है नाइट लाइफ में। जो लोकल लोग हैं आई थिंक सो, क्योंकि टूरिस्ट तो मैंने यहाँ पर इतने देखे नहीं थे और अगर कुछ एक दो देखे भी हैं जो जिनको रिक्वायर्ड होती है कुछ चीज़ें जो ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पर आते हैं सिटी में। सो मेनली लोगों ने जो टूरिस्ट आते हैं उन्होंने मॉल तो देखे होते हैं। सो ये जो लोकल लोग हैं वो घूमने आते हैं मॉल। तो मेरे लिए कुछ ऐसा न्यू नहीं था इस मॉल में, तो जस्ट टाइम पास करने के लिए और मॉल का डिज़ाइन देखने के लिए मैं आया था, अदरवाइज मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। सो मैंने सिटी की जो एरिया था ओल्ड टाउन वो सभी ऑलरेडी मैंने घूम चुका था और उसके साथ मैंने नाइट क्लब भी मैंने ऑलरेडी विजिट किया था। सो अभी मैं मॉल देखना चाहता था कि कैसा डिज़ाइन होता है, किस टाइप के ये ब्रांड रखते हैं इस मॉल में। तो ये जस्ट एक मेरा जो ये मॉल थे इसको देखना दिल जो एक मेरी विश थी, सो इसलिए मैं इस मॉल में आया था। ये सिटी सेंटर ऑफ साराजीवो द अंदरला व्यू तुम देख रहे हैं। और दोस्तों अभी मैं एक म्यूज़ियम देखने जा रहा हूँ। सो ये एक गैलरी है जिसको मेनली कहते हैं गैलरी 11795 और इस जो ये गैलरी है इसका जो रिलेशन है स्रीब्रेनिका, एक मैसेकर हुआ था इस बोस्निया में और ये उसके रिलेटेड ये गैलरी है। सो यहाँ पर एक जेनोसाइड हुआ था स्रीब्रेनिका जो एक टाउन है जो तकरीबन 145 किलोमीटर दूर है साराजीवो से। सो उसकी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस म्यूज़ियम में रखी गई है, जो ये गैलरी बनी है। सो यहाँ पर अभी मैं आया हूँ, जो ये आप ये देख रहे हैं।
सो तकरीबन जो इसकी कॉस्ट है वो है 15 मार्क का। सो अभी आप इसको विजिट मैं करूँगा। आई डोंट थिंक सो ये यहाँ पर अंदर कैमरा अलाउ नहीं होगा, सो इसलिए मैं आपको ये डिटेल दे रहा हूँ। ये बिल्कुल सिटी सेंटर जो है, एक जो कैथोलिक चर्च है उसके बिल्कुल नज़दीक है। सो आप सर्च करोगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इसका एंट्री गेट है, इस जो जेनोसाइड जो एक म्यूजिक गैलरी है उसका। सो यहाँ पर आप आ सकते हैं और इसको विज़िट कर सकते हैं। सो 1995 में अराउंड 8000 जो बोस्निक मुस्लिम थे उनको और बॉयज़ उनको बोस्निया में जो सर्ब आर्मी थी उन्होंने मारा था। ठीक है, कहते हैं कि ये वर्ल्ड वार 2 के बाद एक सबसे बड़ा मैसेकर था इन यूरोपियन यूनियन। सो ठीक है, हमारी रिस्पेक्ट बिल्कुल उनके साथ है, बट आज के टाइम में जो फ़लस्तीन में हो रहा है, सो मुझे नहीं लगता कि कोई कंपैरिज़न हो सकता है। सो कोई आज को आवाज़ भी नहीं उठा रहा इस चीज़ के ऊपर। सो जो इनकी एक हिस्ट्री है, जेनोसाइड उनका एक रोस है, सो उसके बारे में ये म्यूज़ियम है। सो उसकी हिस्ट्री कंप्लीटली दी हुई है। सो यहाँ पर डबल जो ये 3 फ्लोर है इसके, और यहाँ पे ये लिफ्ट है जिसमें मैं ऊपर जा रहा हूँ, और उसके साथ ही गैलरीज हैं डिफरेंट जहाँ से आपको इनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये एक म्यूज़ियम बना हुआ है नियर टू द जो कैथोलिक चर्च है उसके बिल्कुल नज़दीक है। सो एनी हाउ, सो मैंने जो ये एरिया था विज़िट कर लिया था प्रॉपर, जो गैलरी थी। सो वही था, उनकी डिटेल दी हुई थी सर्ब आर्मी ने क्या किया था उनके ऊपर, कैसे जो मुस्लिम जो लोग थे उनको मारा था, और उनकी डिटेल दी हुई है। तो जेनोसाइड हुआ था यूरोप में, तो उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ये सेरेब्रेनिका मैसेकर जो ये रीजन था उसमें हुआ था। सो इसकी डिटेल है यहाँ पर। सो दोस्तों, अभी जो ये आप चर्च देख रहे हैं, कैथोलिक चर्च, जो ये बिल्कुल नज़दीक है उस गैलरी के जो मैंने आपको अभी बताई है। सो इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। सो आज का दिन मैं यहाँ ही ख़त्म करता हूँ, और डिनर करने के बाद मैं रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कल मेरा लास्ट डे और फ्लाइट है। सो आज के दिन के लिए इतना ही। सो काफ़ी अच्छा टूर गया मेरा साराजीवो का, काफ़ी चीज़ें मैंने देखी और एक्सपीरियंस की। सो ऑलमोस्ट अभी टाइम लेट नाइट हो रहा है, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल जो कि बिल्कुल नज़दीक है। सो अगर आप भी आएँ तो अपना हॉस्टल सिटी के सेंटर में लें। ये इससे आप जितनी भी लोकेशन से आप विज़िट कर सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।